15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। एक शख्स ने अपना वाकया सुनाया, आपको एक दिलचस्प वाकया सुना। कहने लगा कि ईद करीब थी, इससे कोई 15-20 दिन पहले रमजान में मैं गया लाहौर। वहां से मैंने सामान लिया। मेरा काम मिनियारी का सामान था। मेहंदी ली, जो दांतन कहते हैं, मुसाक, मुंह में खवातीन दांतों को मलती हैं, वो लिया और कुछ चीजें सामान लिया। उन्होंने मुझे एक पेटी में बंद करके दिया, पैक किया। मैंने बस की छत पे रखा। जब बस की छत पे रखा तो रास्ते में चलते हुए बादल बने हुए थे, बारिशों का मौसम था, गर्मी हब्स के अय्याम, सावन बादू था, अगस्त सितंबर के करीब। तो कहा कि मुझे खतरा था कि बारिश हो जाएगी, और बस वाले ने मेरी नहीं सुननी, और बादल बहुत तेज बने हुए थे, और बारिश अचानक ऐसे टूटती। सावन बादू की बारिश तो बहुत तेज होती है और अचानक आते पता नहीं चलता। मैं परेशान क्या करूं, और मेरी रोजी यही थी, वही मेहंदी, वही दांतन मुसाक, वही चीजें मैंने बेचनी थी। उसी से मेरी बच्चों की ईद थी, उसी से मेरी जिंदगी का अल्लाह ने निजाम चलाना था। कहने लगे मैं क्या करूं। मुझे अचानक याद आया, हमारे उस्ताद थे जब मैं मिडिल में पढ़ता था, 8वीं जमात में, तो वो क्लास की पोजीशन के लिए कि क्लास की पोजीशन आए तो उस्ताद का नाम रोशन होगा, वो हमें इकट्ठा बिठा के एक वजीफा पढ़वाते थे। और जब पढ़वाते थे, रोज आते थे, चंद मिनट वजीफा पढ़वाते थे और फिर अपनी क्लास का पीरियड लेते थे। रोजाना ये होता था, और उनकी क्लास वाकई टॉप करती थी और उनका नाम रोशन। कई असातिज़ा इस बात पे हैरान भी होते थे, कई उनके कहते थे जी इनके पेपर रीचेक करवाए जाएं, इन्होंने गड़बड़ की है, फिर भी वही कामयाबी मिलती थी। हैरान कुन बात है। तो कहने लगे कि मुझे याद आया कि वो वजीफा ना पढ़ना शुरू कर दूं मैं। अभी मैं उस वजीफे को थोड़ी देर पढ़ा ही था तो बिजली चमकी, बहुत सख्त, और गड़गड़ाहट कि बस अभी बारिश टूट पड़ेगी। और मैंने उससे कहा कि कंडक्टर से, मैंने कहा मेरा ऊपर सामान पड़ा है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा तरपाल। उसने कहा ये कोई, हमारे पास तरपाल कहां से आई, कहां से कोई चीज आई। उसने बड़ी बुरे तरीके से मुझे झटक दिया। परेशान हूं, बस मुझे और कुछ समझ ना आई। वो जो उस्ताद क्लास को टॉप और टॉपर और कामयाबियों के लिए जो वजीफा पढ़ाते थे, मैंने वो वजीफा पढ़ना शुरू किया दर्द से। मुझे एक सवाल आपसे करना है, जिसकी सारी ईद ऊपर पड़ी हो और सख्त बारिश और हर चीज नंगी, और चीजें भी ऐसी कि अगर मेहंदी पे बारिश हो जाए पानी, और वो दांतन मिसवाक मुसाक अगर उस पे बारिश हो जाए, वो ऐसे जैसे कि किसी चमड़ा और छिछड़ा खत्म, हर चीज खत्म, और उसको सूखते सूखते महीना लगता, और उस वक्त तक ईद की कहानी खत्म। तो सोचें, उसने वजीफा पढ़ा होगा या मांगा होगा?
है? समझ नहीं आई आपकी बात। हमारे एक बाबा जी थे, कहते थे ये तस्बीह पढ़ बैठ के, कहने लगे ऐसे बैठे तस्बीह पढ़ के, ओए मिण मिण से कुछ नहीं होना, मिण 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 करता है तो मिण मिण करता है, इससे कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा बाबा जी कैसे होगा? ऐसे सीने पे हाथ रख के ना ऐसे ऐसे मारते थे, ओए यहां से होगा। बाबा था अनपढ़ पर अल्लाह के यकीन वाला था, ऐसे सीने पे हाथ मार के कहता ओए यहां से होगा, तेरी मिण मिण से नहीं होगा। उसने वजीफा किस अंदाज से पढ़ा होगा? कहने लगा बस मैंने वो वजीफा पढ़ा। जब वजीफा पढ़ा ना, अचानक ये हुआ बारिश बस का एक टायर ठुस ऐसे हुआ। उसने कहा जी वो टायर खत्म हो गया। मैं क्या मौला पहली मदद तो आंखों से देख ली। अब वो पेट्रोल पंप कोई तलाश कर रहे थे तो सामने पेट्रोल पंप आया, उसका बड़ा सारा शेड था। यूं बस नीचे गई ने तो ठा ठा करके बारिश ऊपर से आई। वो फिर भी बस चलाता, पर वो टायर ही खत्म हो गया। गैबी निजाम चला, गैबी निजाम बना। इसे कहते हैं अल्लाह गैब से मुसब्बिबुल असबाब है, गैब से निजाम बनाता है और ऐसी जगह से अता करता है जहां से गुमान, ख्याल, तसव्वुर, एहसास तक ना हो। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह सराय में जाते थे, सराय जहां परदेशी होते थे, और उनको जाके हंसाते थे। इतना हंसाते थे वो लौट पोट हो जाते थे। वो जानने वाले नहीं होते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे। 8-10 बंदे, 20-30 बंदे हैं। मैंने तुर्की में सराय देखे, मैंने बुखारा में देखे, समरकंद में देखे, ताशकंद में देखे, मैंने बाकू में देखे सराय। बहुत मैं जगहों मैंने सराय देखे। उन्हें कारवान सराय कहते थे। गधे घोड़े बांधने की जगह इलेहदा, इसकी इलेहदा इंसानों की। हंसा के ना घर चले जाते थे और फिर जाकर कहते मौला गमजदा दिलों को मैंने ऐसा ही आका मुस्कुराहट दी है, क्या क़यामत के दिन तू मुझे मुस्कुराता हुआ मिलेगा? ऐसा ही आका क़यामत के दिन ऐसे तू मुझे मुस्कुराता हुआ मिल। मैंने गमजदा दिलों को, परदेसी घर से दूर, कहां कितने महीनों के कितने हफ्तों के निकले हुए, मैंने गमजदा दिलों को मुस्कुराहट दी है और तेरी रजा की खातिर दी है। सिर्फ उनका काम लोगों को हंसाना था, परदेशियों को, गमजदा को, तकलीफों को, मरीजों को, दुखियारों को, गम के मारों को सिर्फ हंसाना था। तो बात कर रहा था मैं, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर। मौला मेरे सारे सबब खत्म हो गए हैं, मेरी सारी राहें खत्म हो गई हैं। अपनों ने हाथ खींच लिया है, अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, मेरी सारी राहें जुदा हो गई हैं, मेरी गलियां बंद हो गई हैं, मेरे रास्ते मसदूद हो गए हैं, मैं तन्हा हो गया हूं, मैं तन्हा हो गया हूं। सखी आका तेरी बारगाह में तो कोई रास्ता होता है और है। सखी तू तो इन राहों का मोहताज नहीं है, तू कोई गैब से रास्ता बना, और बना ऐसा कि जिसमें मेरी और मेरी नस्लों के लिए खैर हो। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर, बना कोई ऐसा रास्ता जिसमें खैर ही खैर हो, जिसमें आफियत ही आफियत हो, जिसमें बरकत ही बरकत हो, जिसमें रहमत ही रहमत हो, जिसमें अता ही अता हो, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, और जिसमें कामयाबियां ही कामयाबियां हो। ये है या मुसब्बिबल असबाब। पर पढ़ ऐसे कि तेरा सारा तरका, तेरी सारी दुकान बस पे पड़ी है, बारिश बनी हुई है, कंडक्टर सुनता नहीं है, और तूने वहां से अपना सामान घर खैर से पहुंचाना है, दुकान पे सजाना है, चारा ने उससे कमा के बच्चों पे खर्च करना है, और बारिश से बच जाए उस वक्त तेरी हालत क्या होगी? हालत बताएं जरा, हालत, कैफियत बताएं। अल्फाज से निकल के कैफियत में आना है।
अल्फाज से निकल के अल्लाह के नाम की मोहब्बत और जज्बात पे आना है, अल्फाज से निकल के तड़प पे आना है, तलब पे आना है। ये वो आएगा जो सबसे पहले एतराज की नजर और एतराज की सोच के तस्बीह खाने में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा, एतराज की नजर, एतराज की सोच और एतराज के जज्बे से निकल के पहले अपने आप को कहेगा इन सब की मेहरबानी है, मुझे यहां रखा हुआ है, मैं इस काबिल कहां था। एहसान की कैफियत में आएगा, एतराज के जज्बे से निकल के एहसान मंदी की कैफियत कि इनकी मेहरबानी है, मैं यहां रह रहा हूं, ये उसको ये कैफियत नसीब हो जाएगी। अल्फाज को कैफियत और जज्बात में ढाल के दर्द और पूरे गम और पूरे जज्बे के साथ, या मुसब्बिबल असबाब, मौला सारी राहें, सारे सबब खत्म हो गए, मैंने कहा उसकी सिफारिश करूंगा, मैंने कहा मैं उससे कहूंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा गमखार है, मौला सारी सिफारिशें, सारे के सारे रास्ते ऐ सखी आका खत्म हो गए हैं, ऐ सखी आका खत्म हो गए हैं। ए मेरा मौला, मैं तो आखिरी अब तेरे दर पे आया हूं, हर दर बंद, हर रास्ता बंद है, अब कोई सबब बना खैर का, रहमत का, बरकत का। अच्छा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं सब छोड़ गए, जी मौला, सब मुंह मोड़ गए, जी अल्लाह। उन्होंने कहा पर अल्लाह कहता है अगर मेरे दर पे आया है, मेरी हया और गैरत गवारा नहीं करती कि तुझे किसी के आसरे और सहारे पे छोड़ूं, और मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वही दर्द चाहिए, इसके लिए वही कैफियत चाहिए, इसके लिए वही जज्बा चाहिए, इसके लिए वही विजदान चाहिए, विजदान, कैफियत, दर्द, जज्बा, कैफियत, दर्द, जज्बा, वो विजदान चाहिए। तस्बीह खाने में आ गए, घर बार भी छोड़ आए, सबको छोड़ के तस्बीह खाने में आए और अपना तन मन धन तस्बीह खाने के हवाले कर दिया। सब कुछ हवाले करने के बाद भी यहां भी कैफियत ना मिली तो फिर कहां मिलेगी, यहां भी दर्द ना मिला तो फिर कहां मिलेगा, यहां भी अल्फाज से निकल के जज्बात और कैफियत में ना ढले पर कहां ढलेंगे। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। बस इस कैफियत और इस दर्द के साथ अपनी जिंदगी में हर वजीफा भी पढ़ना है और या मुसब्बिबल असबाब वाला वजीफा भी पढ़ना है, हमेशा हमेशा हमेशा। और आज भी जुमे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफा किस्मत वाला लिखेगा, किस्मत वाले की जेब में होगा, मुकद्दर वाला, नसीब वाला इसकी कदर करेगा और मुकद्दर और नसीब वाले की जेब में होगा और इसको देख देख के चूमेगा और पढ़ेगा और इसका कमाल लेगा कि जिसकी जेब में ये होगा क्या मिलेगा और जिसकी जेब में होगा क्या पाएगा, जिसकी जेब में ये होगा किस चीज से बचेगा, जिसकी जेब में ये होगा कहां से आफतें बलाएं उससे टल जाएंगी, और जिसकी जेब में ये होगा वो दुनिया का कितना बख्त, सिकंदर, मुकद्दर और नसीबों वाला, ये वो लिखना है और इसको पढ़ना है और इसके पढ़ने के बाद इन पे कबूलियत की मोहर लगवानी है। क्या ख्याल है, कबूलियत की मोहर के बगैर कोई चीज कबूल है? कबूल है वो फिर दरूद पाक है। अमल से पहले यह बात, अगर दरूद नहीं पढ़ा, फरमाया तुम्हारी दुआएं आसमान और जमीन के दरमियान अटक जाती हैं। वो दरूद होता है, वो कमली वाले पे सलातो सलाम है, वो दरूद है, वो जाके उनको कबूल करवाता है। और दरूद कैसे पढ़ना है? आका के एहसानात, अम्मा के एहसान, अब्बे के एहसान, उस्ताद के एहसान, किसी मुखलिस मोहसिन के एहसान पर जो मेरे कमली वाले के एहसानात हैं वह कायनात में किसी के नहीं, मेरे हुजूर कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर, ख्याल, इस्तेहजार करते हुए दरूद पाक पढ़ना है और उस पर मोहरें लगवानी है कामयाबियों की और कबूलियत की। तो किस दर्द से पढ़ेंगे या मुसब्बिबल असबाब?
इनायत वाला दर्द होगा, है कौन सा दर्द होगा? इनायत वाला। एक वो दर्द होगा और एक वो दर्द होगा जिसका बस के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। यूं पानी आया और मेहंदी घुल गई। और कहा जब तक के बारिश नहीं थमी, पेट्रोल पंप के शेड के नीचे रही और उस दौरान उन्होंने टायर वगैरह वो सीधा बदलते रहे। बहुत देर बारिश रही, उनका काम सीधा ही नहीं होता था। कहा मैं करिश्मा देख के मुसलसल पढ़ता रहा दिल की गहराइयों से, मौला अभी बारिश है, अभी इनका टायर ठीक ना हो, ए मुसब्बिबल या मुसब्बिबल। पढ़ता रहा अंदर के दर्द के साथ। बारिश खत्म हो गई, बारिश की नमी खत्म हो गई, टायर उसका तस्बीह खाने में आके भी हमें जज्बात ना मिले, फिर कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बताएं तो सही। लफ्जों की दुनिया के व्यापारी रहे और लफ्जों की दुनिया में चलते चलते दिल की दुनिया ही ना मिली, लफ्जों की दुनिया मिली। लफ्ज ही बाबरकत है, हम लफ्जों का इनकार नहीं करते, पर लफ्ज दिल के साथ जब मिलते हैं ना, जब दिल की तारों को हिलाते हैं, फिर अर्श हिल जाता है। हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, ये अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस वत्तीन वज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क़ के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं, वत्तीन इंजीर वज़ैतून। हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क़ पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क़ की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम दिनार, रिज़्क़ माल, रिज़्क़ तैयब, इज्जत आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क़ के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं।
मुठ्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब हम अमल शुरू करने लगे हैं और मुठ्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी उंगली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आए और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें।